रेखा गणित में जो गोल आकृति होती है उसको क्या बोलते हैं? वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त। अब वृत्त के कई तरीके होते हैं, अकेला वृत्त ही नहीं होता, उसके कई अन्य प्रकार भी होते हैं। अब वृत्त में क्या होता है कि ये जो पूरी की पूरी है ना, ये बारी जो लाइन है ना, इसको क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। वृत्त के चारों ओर की जो लाइन है उसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त के बीच में एक केंद्र बिंदु होता है, जहां से प्रकार की अगर ऐसे करें तो पूरी लाइन कवर करेगा। इसको बोलते हैं वृत्त का केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। इसको बोलते हैं केंद्र। फिर ये केंद्र है वृत्त का, ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, और केंद्र से किसी एक हिस्से की तरफ जो लाइन लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वृत्त की त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वृत्त की त्रिज्या। फिर आता है, ये आधी दूर तक होता है, देखना, केंद्र से किसी एक हिस्से को छूने वाली रेखा होती है, वो होती है वृत्त की त्रिज्या। फिर अगर केंद्र के ऊपर से होकर आर पार तक कोई लाइन जाए तो उसको क्या बोलते हैं? वृत्त का व्यास। क्या बोलते हैं? वृत्त का व्यास हो गया ये, ठीक है ना। परिधि यानी चारों तरफ, केंद्र यानी बीच का बिंदु, त्रिज्या यानी केंद्र से किसी एक हिस्से की तरफ छूने वाली एक लाइन, और व्यास का मतलब केंद्र को छूते हुए दोनों साइड की जो पंक्ति होती है उसको। केंद्र के एक नीचे से लाइन जाए तो वो होती है जीवा। क्या बोलते हैं इसको? जीवा। और केंद्र पे प्रकार रखे, अगर ऐसे हम ऐसे इसको काटेंगे तो इसको बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? चाप। फिर ये मान लो वृत्त है, इसके नीचे से इसको छूती हुई एक लाइन जाती है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। और एक रेखा है वो इस वृत्त को चीरते हुए निकल रही है, ऐसे ये इसके अंदर से छेद करके निकल गई, इसको क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। अब ये एक वृत्त है और इसमें ऐसे कर दिया केंद्र से, और इसको ऐसे फिल्म कर दिया, तो ये हो गया त्रिज्या खंड। क्या हो गया? क्या बोलेंगे? त्रिज्या खंड। अब इस वृत्त को आधा करके इसमें रंग भर दिया, तो ये जो रंग भरा है ये है वृत्त खंड। क्या बोलेंगे? वृत्त खंड। अब ये पूरा देखिए, ये पूरे को अगर हमने कर दिया, इसका जो नापतोल है उसको बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। तो ये अपने 4, 8 और 3, 11 वृत्त से संबंधित आपको 11 तरीके की जानकारी दी है। पूरी लाइन के बाहर तो परिधि होती है, आदि केंद्र से वृत्त के बीचों बीच का जो पॉइंट होता है वो केंद्र होता है। केंद्र से एक तरफ छूने वाली लाइन को त्रिज्या बोलते हैं, केंद्र से दोनों तरफ छूने वाली लाइन को व्यास बोलते हैं, केंद्र के नीचे से होकर गुजरने वाली दोनों छूने वाली लाइन को जीवा बोलते हैं, केंद्र के ऊपर एक सिरा प्रकार का रंग ऐसे काट करते हैं उसको
चाप बोलते हैं। किसी वृत्त के नीचे छूकर होने वाली पट्टी को लाइन को स्पर्श रेखा करते हैं। केंद्र के बीच में से छेद करके निकल